मैं कहा यार पैसे ना भी दें लेकिन जस्ट आई वांट टू एक्सपीरियंस। नहीं तो पैसे देंगे। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, इट्स नॉट गोना बी इजी। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल आप समझ लें एक आदमी डंडा पकड़ा हुआ था, मीटिंग चल रही थी। बिल्डिंग योर कॉर्पोरेशन इन यूएसए एंड कंपीटिंग विद यूएसए कंपनी, इट्स नॉट गोना बी इजी। तो कोई बीएस कंप्यूटर साइंस कर रही है, कोई ए लेवल कर रहा है, कोई ओ लेवल कर रहा है, एंड बिजनेस इज फॉलिंग डाउन। पे वो बैंकरप्ट हो रहा है और औलाद ए लेवल ओ लेवल्स कर रही है। एजुकेशन का जरिया डिग्री ये बिल्कुल नहीं है, उसको पेस को डाउन करने की। आप बार बार सुने प्लीज, जो मैंने रियल टाइम एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बार बार सुने। सो आई डेवलप्ड अ टूल व्हिच कैन टेक्निकली हेल्प यू बूस्ट योर ओवरऑल प्रोग्रेस। $250 की जैकेट है, सुखा जान की, एक मेकर नहीं है पूरे साल को बनाना, वो लगाओ। देखो, यू नेवर नो योर लक। जो कह रहा था सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब से बूट कैंप शुरू हुआ मैं क्लास कोई नहीं ली। मैं सुभान अल्लाह, वो किधर है, उसके नारे तो लगाऊं मैं, है? हमें तो आप काम इतना दे देते हैं, उस पे अल्लाह माफ करे। अभी देखिए बात सुने, आप कह रही काम इतना दे देते हैं, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि शुरू ही पार्टी। सर एसईओ भी करना कोर्स सर, अच्छा लग रहा है, ये नई मसरूफियत। देखिए बात ये है, मुझे ये बताइए, एक मजदूर 8 घंटे, आप में से किसने मजदूरी की है? 8 घंटे, 8 घंटे किसने मजदूरी? मैंने की है मजदूरी, 8 घंटे मैंने मजदूरी की है, और वो दिन खत्म नहीं होता। जस्ट नो द पेन। मैं अमेरिका में बैठा काम कर रहा था, ये वो वीआईपी स्टाइल में ना, तो चौधरी साहब मेरे फ़ोन कर रहे हैं, ओ यार पेंटर नहीं आया, ओ यार उन पेंटर तो बंदा बस कर, ओ यार मैडम ने नाराज़ हो जाना है। मैंने कहा यार चौधरी साहब आज मेरे कोई काम पे लोड नहीं है, तो क्या क्या मसला क्या पड़ा हुआ है? यार पेंटर नहीं है। मैं कहा मैं बड़ा अच्छा पेंटर हाँ, मैनू ले जाओ, तुसी कर लोगे पेंट? मैं कहा यार पैसे ना भी दें लेकिन जस्ट आई वांट टू एक्सपीरियंस। नहीं तो पैसे देंगे। तो मैंने फिर 8-9 घंटे मजदूरी की। बात ये देखिए, अब 8-9 घंटे एक मजदूरी करते हैं हम लोग, हमारी बहनें सारा दिन किचन में खड़ी रहती हैं। क्या ये आसान है? मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि इट्स नॉट गोना बी इजी। कोई बात नहीं, कोई बात। हेलो बेटा, कोई बात नहीं। देखिए, इट्स नॉट गोना बी इजी। अगर किसी को लगता है इजी है तो कर लो। मैं अपनी वे, ये मेरे फ्रूक साहब इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूक साहब बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा मजे की बात आऊँ, 3 महीने पहले मेरे सारे पार्टनर्स की मीटिंग थी, ठीक है? हो सकता है आपको मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं हुआ जितना नजर आता है। कह रहा ऐसा ही है। जबरदस्त, बिल्कुल आप समझ लें एक आदमी डंडा पकड़ा हुआ था, मीटिंग चल रही थी। मैंने तो काशिफ साहब ना, जब इनकी बारी आई ना, मैंने कहा ये क्यों चीज़ें आपने नहीं की हैं? काशिफ साहब नहीं, मैनू सारे एक गल दसो, सारे असी एसईओ भी करी है, असी मैन्युफैक्चरिंग भी मैनेज करी है, असी वैबसाइट भी लिखी है। अब मैनू दसो असी की करना है? मैनू दसो असी की करना है ना? ऐसी ना चैट स्पोर्ट भी दी है, वो तो वर्ड ही बड़े अजीब थे उस टाइम ना, बड़ा फन लगा। अच्छी की करिए। यस, एक बंदा है आजाद, इकबाल कहते हैं ना, एक तेरे बंदा है आजाद की, ना ये दुनिया ना वो दुनिया, झपटना पलटना, पलट कर झपटना। आपको लगता है कि लिविंग आसान है, जिंदगी आसान है? मैं कैसे आपको झूठ बोल दूं? इट्स नॉट गोना बी इजी। लाइक सिटिंग इन पाकिस्तान, बिल्डिंग योर माइंडसेट ऑफ एन यूएसए पर्सन, building your corporation in USA and competing with USA companies. It's not gonna be easy, but trust me, ये वर्थ करता है। सिखाओ यार अपने बच्चों को। मेरे बच्चे ये आपके सामने है ना, स्कूल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? मैं उन्हें चूहा बनाना नहीं चाहता। वो दफ्तर आते हैं, उनके कहीं राइट साइड पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही है, कहीं एसईओ हो रही है, कहीं ऐड लगाने वाला बैठा है, कहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने वाला बैठा है। बदकिस्मती ये है, मैं ऐसे बहुत से पेरेंट्स को जानता हूं जिनका बिजनेस डाउनफॉल हो रहा है, एंड दे हैव देयर यंग किड्स। तो कोई बीएस कंप्यूटर साइंस कर रही है, कोई ए लेवल कर रहा है, कोई ओ लेवल कर रहा है, एंड बिजनेस इज फॉलिंग डाउन।
प्योर बैंकरप्ट हो रहा है और औलाद ए लेवल ओ लेवल्स कर रही है। इंस्टेड ऑफ अपने बिजनेस का वो अपने का बाप का वो कारोबार जो 3 नस्लों से चल रहा है उसको उसकी मार्केटिंग करने की बजाय, उसको प्रमोट करने की बजाय, उसको आगे बढ़ाने की बजाय, उसके ऊपर नई टेक्निक्स लगाने की बजाय गोरे का बनाया हुआ ए लेवल ओ लेवल वो उसके लिए नहीं है। वो हो सकता है कैसे बंदे के लिए हो जिसके पास बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फैमिली बिजनेस कोई नहीं है, उसके लिए हो सकता है कोई मसरूफियत की का वो जरिया हो। एजुकेशन का तो जरिया डिग्री ये बिल्कुल नहीं है। तो अर्ज़ ये है इट्स नॉट गोना बी ईजी। अभी तो देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने आपको कल मिसाल दी अपने मैथ्स की बात जो कई तुसी कहना हम फेल हो गए अगली क्लास से फिर एनरोल हो जाना, चलो उस्मान भाई दिया मजे दी गल्लां ही सुन लांगे। ऐसे ना करें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बताता चलूँ, अभी तो मेरी फ्राइडे सैटरडे को क्लास हो रही है। विद इन डेज मैं एक दिन के बाद एक दिन बैठूंगा सुबह नमाज के बाद। आप में से जो जहाँ पर फंसा होगा विद योर ओन प्रोजेक्ट, मैं उसके प्रोजेक्ट बेस उसको हेल्प करूँगा। लेकिन उसके लिए यार अपनी विलिंगनेस तो रखो ना। मतलब उनके जी ऐसा डोमेन किंज लेनी है, डोमेन लेने से क्या हो जाएगा, क्या करूँगा इस डोमेन का। आपके सामने मैंने उसी वक्त इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या हो कि मैंने आपके सामने एक नीश निकाली जिसका मुझे कुछ नहीं पता, पिकल बॉल्स। मैंने ChatGPT को दिया, मैंने आपके सामने रैंकर AI निकाली, उसके स्कोर निकाले, बताया एक डोमेन नेम कैसी होनी चाहिए। फिर मैंने उसमें से बहुत सारी ChatGPT को डोमेन्स दी, उसी से पूछा कि यार दस है ना सारे चो केड़ी लवा। उसने कहा ये ले लो। कितनी देर लगी मुझे डोमेन रजिस्टर करने में? 10 मिनट्स। तो वाई व्हाट स्टॉपिंग यू? तुम सोचते रहते हो लामा इकबाल यार ए डोमेन सही नहीं तो ए सही है, ए नहीं तो ए ले ला, ए नहीं तो ए ले ला। और यार कोई भी ले लो, काम करो अल्लाह दा वास्ता दे। देखिए अगर आप .com पे नहीं भी क्लासेस ले रहे हो, सीखते जा रहे हो, नहीं साथ हो रहा, तो एटसी का अकाउंट आपने बनाया? यस सर। बनाया? प्रोडक्ट लिस्ट की? सर अभी लिस्ट नहीं की। तो लिस्ट करें। सर सोर्स ढूंढी थी, अब मिल गए तो इंशाल्लाह। गुड, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ये फ़रूक साहब है, फ़रूक साहब मेरे पास आए 2019 में। मैं लास वेगस में घूम रहा था। मैं बार बार इनकी मिसाल देता हूँ। इनकी कॉल आई, मैंने वीडियो कॉल ले ली। तो मैंने पूछा क्या करते हैं? कह लगी मैं दर्जी हूँ, शर्ट एंड टाई में। तो मैंने शलवार कमीज़, शलवार सूट बेचने आपने, ई-कॉमर्स करनी है। मैं कहा क्या बेचते हैं जी? मैं शलवार सूट बना लेता हूँ, शर्टें बना रहा हूँ। तो मेरे सामने जो थे वो पादरियों के सूट लटके हुए थे। मैंने कहा यार ये भी तो वैसे ही सूट है जैसे हमारे पाकिस्तानी पहनते हैं, ये बेचो। नीश है एक। सर ये होम स्कूलिंग ऐसे कॉन्फिडेंट बनाती है। नहीं हाँ जी ऐसे ना, नहीं वैसे भी सियालकोटी ऐसे होते हैं। आई लव सियालकोटीस। हराम है, हराम मतलब इधर प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा ना, सियालकोटी आएगा अंदर, प्राइम मिनिस्टर ने देखेंगे अंज वो यार गल सुनी बाहर काम आया तेरा, प्राइम मिनिस्टर मुँह वेदा रहेगा अंज, और समझेगा सियालकोट तो है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये जो कुदरती खुददारी है। अब ये मैं पूछूं ये कहाँ से मेरे दिल में आया कि मैं गोरे को नहीं ईमेल डालनी? ये मिट्टी का खमीर है जो इकबाल को शायरी पे मजबूर करता है और मुझे अपनी वेबसाइट बिल्ड करने पे मजबूर करता है। इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं। पर आप सियालकोट से जितने हो ना, और जो सियालकोट से बाहर हो, आप नेक्स्ट बन सकते हो। मिसाल इंडिपेंडेंस की, हैविंग योर ओन ब्रांड। खड़ा करो ना यार अमेरिका में .com। ये अली साहब हैं पीछे बैठे हुए, ये भी 4 साल से इनके ब्रांड का एक जो ये चीज़ बनाते हैं, 1 महीने के अंदर वो $1 मिलियन की सेल कर रही है एक कंपनी। ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? यकीन नहीं है। बस कभी दिहाड़ी दिहाड़ी एटसी पे लगा लिया, थोड़ा सा दिहाड़ी दिहाड़ी लग गई मेरे भाई की तरह। अल्लाह सल्ला। तो खैर, तो मैं अब अवेलेबल हूँ जी, जिसका कोई सवाल जहाँ पर फंसा हुआ पूछें आप। दैट्स आई एम ऑल योर्स। सर pickleballshop.com जो है, मैंने कल जब मैंने कार्ट में डाली है तो $100 थी। पिकलबॉल शॉप.com बहुत अच्छा नाम है। नहीं सर, उसके बाद उसने प्राइस
$1,000 कर दी तो ना लें। ये सर तो सर उसके बाद जो है पिकल बॉल हब थी वो भी टेकन हो गई सर। कल रात आई वुड सजेस्ट क्या हो गया? यस सर हमला ही हो गया पिकल बॉल पे। अच्छा तो अच्छी बात है ना। सर लिटरली रेट्स बहुत एकदम से बहुत ऊपर चले गए सर। कोई आप कह रहे जी ब्रेड पिकल बॉल के ऊपर चले गए, एवं ही चले गए? सर विद इन अ नाइट मुझे लग रहा था सिर्फ ट्रैफिक देख के ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ देखा ही। यस हो सकता है जी, तो आप 2 दिन बाद में ले लें, ठीक है सर। आप 2 दिन बाद ले लें, 3 दिन बाद ले लें, ज़बरदस्ती नहीं है यार। लेकिन मैंने आपके सामने ले ली, जी सर। कोई उसके अंदर पिकल बॉल आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा, कोई गल नहीं। पिकल बॉल की एक इंडस्ट्री ना कोरोना में बहुत ज़्यादा काम पिकल बॉल का सियालकोट में आ चुका है। ठीक है। जैसे आपने कहा था ना कि जैसे फुटबॉल बन रहे हों उसी तरह पिकल बॉल शुरू हो गया। आहा, मैं उसके ना कवर्स बनाता था। वाह वाह। तो सियालकोटियों ने इतना लेट किया ऑर्डर, इतना लेट किया, इतनी बड़ी इंडस्ट्री सियालकोट में आई हुई, चलिए सारे ऑर्डर ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ चंद नामी गिरामी नाम अली ट्रेडिंग, अवान स्पोर्ट्स या 2-4 और कंपनियां जो जिनके पास ये क्वालिटी ऑर्डर रह गए हैं। जिस तरीके से हम उसकी मत मारते हैं ना, ये सब सियालकोटियों ने जो इतने मेकर बैठे हुए थे ना, जो गली मोहल्ले में शुरू हुए, उन्होंने उसी तरह पिकल बॉल की क्वालिटी की मत मारी, जिसकी वजह से हमारी एक पूरी इंडस्ट्री आई हुई तबाह हो गई है। देखिए उसके ऊपर तो इतना लिल्ला पढ़ने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बात है। मैं आपको बताऊं, मेरे कई अपने ब्रांड्स आइडल पड़े हैं। आप में से कोई जवान है, एसईओ एक्सपर्ट है, आज जो मेरे से मिलियंस का माल पड़ा है अमेरिका में, नहीं बेच पा रहा। क्यों? बंदा ही कोई नहीं है लोग। मैं आपको ऐसे ही बोलूँ कि जी मेरे पास इतनी बड़ी तगड़ी टीम, आपके पास टीम है और ग्रोथ की अच्छे लोग हैं? नहीं, नॉर्मल आपके पास हैं लोग? काम करने वाले हैं? कमी है। कहाँ से लाएंगे? है ही कोई नहीं, आता नहीं लोगों को। इतनी बड़ी सीवी लिखी होगी, कितने लोगों ने वो सदाम या नहीं है। आप कैन यू बिलीव दैट ई कॉमर्स वाला इज लाइक पोस्टिंग जॉब ऑफ एसईओ एक्सपर्ट, और हमारे वीकली इंटरव्यूज हो रहे हैं, वीकली इंटरव्यूज कर रहे हैं जी। और अल्लाह का वास्ता है। और मैं एवरी डे व्हेनेवर आई गो टू ऑफिस, HR हेड सदाम वो कोई आया बंदे का पुत्र, सारे इंटरव्यू चल रहा है। मैं क्या कोई बंदे का पुत्र रखिया ही कंपनी अज के नहीं सर। अब मुझे ये बताइए मैं क्या किधर जाके टक्कर मारूं? आपने पिकल बॉल की डोमेन ले ली, क्या करेंगे उसके बाद? एसईओ एक्सपर्ट के थले आएंगे, की करेंगे उसके बाद? अच्छा कंटेंट, मतलब रात की आपने क्लास देखी है? मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, पूरे पाकिस्तान में चले जाओ, आपको पूरी दुनिया में चले जाओ, आपको चेकलिस्ट नहीं मिलेगी सर। ऐसे ही वो रात वाली क्लास को प्रैक्टिकली सीख लेते आपका कोर्स खत्म हो गया हुआ है, आपका कोर्स खत्म हो गया हुआ है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ रात की क्लास, या जो इस हफ्ते मैंने मंगल बुध को आपको कोर्स देना है पूरा, खुदा के लिए उसको 2-2 दफ़ा देख लेना। मुझे एक बीमारी है, इलनेस है। वो पता क्या है? वो ये है कि मैंने इतनी चीज़ें, मतलब पिछले 15 सालों से SCM रेस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को घंटे 2 में सिखा दूँ, उसके अंदर मैं यूं बोलता हूँ, फटाफट सिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से गुजरा होता है ना। तो ये मुझे बीमारी है। मैं कोशिश करता हूँ उसको पेज को डाउन करने की। आप बार बार सुने प्लीज़, जो मैंने रियल टाइम एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बार बार सुने। ट्रस्ट मी, आप सब बिल्ड कर लोगे ब्रांड। आपको यकीन था फरूक भाई? अभी आपको मैं बोल रहा हूँ, आप $1,00,000 पर मंथ पे जाएंगे, अभी यकीन है? अब है? आपको है? डाउट नहीं होना चाहिए। $1,00,000 पर मंथ कोई मुश्किल नहीं। कोई $1,00,000 क्या सेल है यार महीने की? दिन का $3-4 है, क्या है? क्वेश्चन ये है कि बेटर बिजनेस ब्यूरो के ऊपर कोई हम पे कंप्लेन फाइल कर रहा है और मेरी टीम की हेड कह रही है गाली कोई नहीं। वाई? बिकॉज शी डोंट हैव एनी आइडिया कि वो क्या कर सकता है बेटर बिजनेस ब्यूरो। अब पाकिस्तान च खैर ये कंप्लेन कर दो, अब कोई गल नहीं आ रही है। वहाँ ऐसा नहीं होता।
जो आपने बात कही, अब 5 मिनट चाहे मैं ऐसे ही ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਰਫੀਕ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ऐसे ही हुआ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 1.5 घंटे बाद बनता है हाँ भी क्या हाल चाल है और मुंह पे शर्मिंदगी भी नहीं होती ऐसे बेशरम है हम कि 5 मिनट की बजाय 150 मिनटा चाहे हैं तो कोई शर्म ही कर लो। ऐसी बात मैं आपको अपने दिल की क्या हाल बताऊं कि मेरी इस टाइम क्या इंटरनल हालत चल रही है कंपनीज की। कंपनी पे कंपनी है कुछ राइटली दसो फरूक साहब ईमानदार ना कोई राइटली टाइम आर्डर डिलीवर कर रहे हैं असी 30-40% आर्डर्स हमारे लेट है। क्यों लेट हो रहे हैं यार, मजाक चल रहा है। जिसको पूछो फैक्ट्री जाओ उन्होंने पूछो प्रोडक्शन मैनेजर ਨੂੰ हाँ जी सर वो कहेगा ओ जी ओ मेरे तो माल नहीं आया। मेले वाले ने पूछोगे ओ जी धागे तले माल नहीं आया। धागे वाले ने पूछोगे वो कहेगा जी नानी फोत हो गई सी। चलो ओ भाई कौन लोग हो, इमेजिन करें ना यार। अपना मतलब प्रॉमिस अपनी बात का तकद्दुस ही कोई नहीं। हम लोग देखिए हमारे करतूत हैं जो हम पुअर हैं। आई एम सॉरी मेरे करतूत हैं। जब हम झूठ बोलेंगे डिसऑनेस्टी करेंगे कमिटमेंट्स पूरी नहीं करेंगे चीटिंग करेंगे नहीं हो सकता। अमेरिका में तो आप बिजनेस करना भूल जाएं। हम जैसे वो टूल से लेके ChatGPT को प्रोवियन यूज़ करते हैं, हमारा तो वैसे ट्रेन हो ही नहीं सकता जितनी देर तक हम अपना बाय नहीं कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए Ranker.ai बनाने का मकसद क्या था। आई हैव इन्वेस्टेड हैवीली वेरी हैवीली इसलिए कि मैं चाहता नहीं हूँ, मुझे पता है आप सब लोगों का, और 4 घंटे लेक्चर दे के ना मैं माजरत चाहूँगा। और 11 साल से मेरे साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं मेरे पार्टनर्स। 11 सालों से मैं उनको एक लफ्ज़ वो एक चीज़ नहीं समझा सका है। 11 साल बाद उन्होंने पूछा ना, 11 साल बाद वो किसी और को आगे समझा रहे थे और मैं ऐसे सोच रहा था अच्छा है मैं इन्होंने क्यों दसिया है। सारे कंसेप्ट का सत्यानाश कर दिया, बुनियाद का सत्यानाश कर दिया। असल में ये इंसान का एहतराम है कि जब भी कोई इंसान किसी दूसरे से बात कर रहा हो ना तो बीच में से नहीं गुजरते हैं। लेकिन साढ़े बजुर्गों ने देखा बड़ी अजीबो गरीब ही कौम में है, ठीक है। तो क्या बार नमाज से अगों ना लंघो यार, गुनाह होता है। हालांकि वो हमें गुनाह की तरफ वो क्या है, वो जो नमाज पढ़ रहा है खाल के कायनात से बात कर रहा है, दोनों के दरमियान में मखल्लल ना हो आप, इसके लिए ये यानी अदब है। तो लेकिन समझाने के लिए बस जी गुनाह होता है, ठीक है। तो बस जितना हमारी अक्ल थी हमें समझ लिया। अब आप जो Ranker.ai है ना, मैंने अपनी कंपनी के अंदर पिछले 10 सालों में जैसे मैंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, मैंने ट्रेनिंग्स दी कि ऐसी मेटा टाइटल्स बनाने हैं यार, ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखनी, फिर नहीं लिखते थे। सो आई डेवलप्ड अ टूल विच कैन टेक्निकली हेल्प यू बूस्ट योर ओवरऑल प्रोग्रेस। तो वो जो है जो हमने नेक्स्ट वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा वो आपको हेल्प करेगा। अभी भी आप जाके देखिएगा उसमें रैंक जो राइटर है, रैंक राइटर आप इस्तेमाल करें, ठीक है। टाइटल्स उससे जनरेट करेंगे, SEO उससे हम जनरेट करेंगे, तो थोड़े से उसके ग्लिचेस में दूर हो जाएंगे। तो वो एब्सोल्युटली आपकी नीश में जो बहुत सा काम जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना इधर SEM इवन रश पे, वो भी रैंकर कर देगा। आपको कीवर्ड भी वही निकाल देगा, मेटा टाइटल भी वो निकाल देगा, डिस्क्रिप्शन भी वही निकाल देगा। अब आप में से चंद होंगे जो एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे, जिनको जो फैसला करेंगे कि यार ये चेक लिस्ट दी है ना मैं इसके मुताबिक काम करूँ। 90% लोग होंगे वो कहेंगे बस यार रैंकर काम कर रहा है ना कॉपी पेस्ट कर लो, ओके है। वो भी आपको दुनिया के 80-90% लोगों से ऊपर ले जाएगी और आपका जो ब्रांड है उसकी इतनी एग्जिस्टेंस होगी कि इंशाल्लाह अज़ीज़ ਤੁਹਾਡੀ दाल रोटी सोनी चलती रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे मामू ना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 50 लाख से ना 1 करोड़। ओके तो वो चाह रहे थे आपके साथ में मिलके। ओके तो मेरे पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। आपके साथ मिलके सर मेरे नहीं, आपके मामू के आप पे 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है तो करवा लो।
किसी से हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट फ्रूक साहब के पास भी लाखों डॉलर पड़े हुए हैं और वो भी आगे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मैंने इसकी भी करवानी है, फ्रूक साहब के भी स्टार्टअप लॉन्च करवाने हैं, उनके पास पैसे भी हैं। वो हमजा उठे ज़रा आप, माशाल्लाह उसने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट लगाई लगी या ब्रांड स्टार्ट हो गई है, ऑर्डर आ रहे नहीं, पिछले नहीं बताया जा रहे। सियालकोट की बीमारी है, एक की लड़ाई, 4 पहले ऑर्डर नहीं आएगा, कहेगा काम दे दो, काम आएगा फिर मेकर कहेगा। उसने कोई फोत किया अभी तक? उसके घर फोत की हुई मेकर के अभी तक क्या नहीं है? अभी खुद बीमार है। सर मैंने शॉपिफाई में बनाया। अजीब कौम है यार। देखिए आप सबसे पहले बेटा बात सुनो, मैं इन्वेस्टमेंट्स भी लूँगा, हम इन्वेस्टमेंट्स लेंगे, लेकिन मैं नहीं लूँगा, आप लेंगे। सर मैंने शॉपिफाई पे बनाया था स्टोर, उस पर मैं काम करता रहा हूँ। 4 माह पहले उसको मैंने बंद किया। मैं मरी में शुरू किया था उस पे एसईओ नहीं की होगी, नहीं ना सर, माइक्रो उसपे नीश लग की होगी। प्रोडक्ट मैंने होलसेल लिए थे और प्रोडक्ट जितने भी थे वो मेरे सारे सेल हो गए थे। अच्छा ठीक है, तो फिर उस पर यह था कि प्राइवेट लेबल नहीं मैं कर पा रहा था। तो 4 माह उसके बाद अब मैंने इरसे का अकाउंट बनाया, उसके लिए चाहिए था पेपाल का अकाउंट और पायनियर का। तो वो पेपाल जो है वो पाकिस्तान में बैन है, उसको अटैच किया उसके साथ, तो वो दोनों ब्लॉक हो गए। तो इरसे का अकाउंट है वो भी ब्लॉक है। तो एटसी का अकाउंट नया खोल लो यार, घर च किन्ने बंदे नहीं सर हैं तो आईडी कार्ड 2-3 है बस जी। महल्ले च मोहल्ले में सर तो कौन ले लै। किसी दादी ने फड़ ली, मैं महीना तो 1000 रुपये दांगा, उन्हें कहना आईडी कार्ड नाल पासपोर्ट ही लाइया, दादी ने पार्टनरशिप बना ला महल्ले च। ये क्या बात कर रहे हो यार? मसला ये है पहले गलतियां वो ना करें ना आप। आपने क्यों पेपाल लगाया? पेपाल पे आईडी, और मुझे एक दफ़ा मेरे उस्ताद का फ़ोन आया, यार उस्मान भाई वो अकाउंट ब्लॉक हो गया। केड़ा अकाउंट? गूगल का अकाउंट। मैं कहा अच्छा जी ठीक है ओके। मैंने क्या एक्सपर्ट सारे हायर कर लिए कराची से, किसी को समझ नहीं आ रही। मैं कहा जी अच्छा मैंने डिटेल यूज़र नेम पासवर्ड दो। अच्छा जी, तो गूगल का अकाउंट जीमेल से बनता है। मैं लॉगिन किया, जो जीमेल का अकाउंट था वो उनकी बेटी के नाम, उसके ऊपर जो गूगल एड्स का अकाउंट बनाया हुआ है वो उनके अपने नाम, उसके ऊपर जो क्रेडिट कार्ड दिया है वो उन्होंने अपने बहनोई का दिया हुआ है, और जो उसके अंदर गूगल एड्स में एड्रेस दिया हुआ है वो अपने अमेरिकन दोस्त का दिया हुआ है। मैं कहा यार मेरा दिल करता था 2 हत्था दी सलूट करा। मैं कहा खुदा का नाम लें यार, दुनिया में, दुनिया के किस मुल्क में ऐसे होता है? अकाउंट आप जीमेल आपकी बेटी के नाम का है, गूगल एड्स अपने अकाउंट नाम से बनाया था भाई, आप वो भी अपने नाम का बना लो या अपनी बेटी के नाम का बना लो। नहीं तो अगर बहनोई से आपने ले लिया क्रेडिट कार्ड तो अकाउंट भी जीमेल का उसी के नाम पे बना लो। एंड व्हाई यू नीड अ कंपनी, या यूएस कंपनी, वो भी जिसका क्रेडिट कार्ड यूजर है उसी के नाम से बना लो। तो जब हम ऐसी गलतियां करते हैं जी सर। कि अकाउंट थोड़े ना दा, ਉਹਦੇ इन्फॉर्मेशन अपने यार दी, नहीं उसमें तो सब कुछ मैंने अपना ही दिया था। तो पेपाल किसका था? आपका था। पेपाल के नंबर जो वैसे कर लिया तो फिर था। क्यों दिया था? मतलब गल सुनो, अकाउंट बिजनेस अकाउंट मेरा तो पैसे जिहदे च जाने ने शबीर दा या वो जानदा नंबर पे बन नहीं रहा था। तो बेटा आप पेयोनियर पे बनाएं। जी जी। आप पेयोनियर कनेक्ट करो ना, जब ऑफिशियली एटसी का अकाउंट पेयोनियर से आप कनेक्ट कर सकते हो। जी ठीक। व्हाई यू आर कनेक्टिंग पेपाल? वैसे पेपाल किसी और के अकाउंट से भी कनेक्ट हो जाता है, सही हो गया। ऐसा पेपाल ऐसे इसलिए बंद नहीं होता एटसी का अकाउंट, आपने कोई और बीच में चीज़ बेची होगी। ठीक है, नेक्स्ट मतलब कोई इन्फ्रिंजमेंट, कोई कॉपीराइट या किसी और की आइटम बेची होगी। किसी आइटम अभी बेची आइटम तो लगाई नहीं थी मैंने। लगाई नहीं सी है, तो फिर उन्हें ईमेल कर, जी। कोई आईपी इशू नहीं रहता। डिवाइस का हो सकता है, उस डिवाइस के ऊपर पहले कोई बायर अकाउंट भी सस्पेंड हुआ हो ना, तो वो आपका देखिए तो अब जब आपने डिवाइस, हाँ ये अच्छा सवाल है भाईजान, जब भी आपने, अगर आपका एक अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो जिस भी विंडोज़ के कंप्यूटर से सस्पेंड हुआ है वो विंडोज़ बैटरी है नहीं इंस्टॉल कर लो, या उस विंडोज़ में अगर नई विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं तो एक नया यूज़र बनाओ। सही हो गया। तो पहले यूज़र से साइन अप करके दूसरे से साइन इन करोगे, फिर अकाउंट नहीं सस्पेंड होगा। सर माइक्रो नीश में ना निकाली थी कस्टमाइज जैकेट आर्टिस्ट टच में ना, तो उसमें 88 आए थे नंबर दिए थे स्कोर्स में चैटजीपीटी ने, तो उसका थोड़ा सा बताया मुझे। नहीं ये नहीं, आर्टिस्टों के लिए जाए क्या लाते उसमें जाते? थोड़ा सा टच आर्टिस्ट टच। नहीं। अच्छा सर, एक और चीज़ इसमें जिस तरह भाई ने बताया है कस्टमाइज या कस्टम जो होता है पर्सनलाइज, जब हम कीवर्ड देखेंगे तो उसमें उसको कंसीडर करेंगे, वो वाला कीवर्ड देखेंगे, या क्या उसका सर्च वॉल्यूम क्या आ रहा है, या जो दूसरे कीवर्ड होंगे? देखिए ये अगेन ये सारा सवाल आप लिखें,
आप अपनी पूरा केस स्टडी लिखें। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं देखें उधर ना मैं सड़क के किनारे खड़ा हुआ था तो मेरे साथ ये हो गया, नहीं। आप बताएं ये सड़क है, इतनी ट्रैफिक थी, ये टाइम था। आप ये पूरा केस स्टडी बना के डाल लेंगे किधर, कम्युनिटी में। आई विल रिव्यू एंड आई विल गिव पर्सनल फीडबैक। उसकी रीज़न पता है क्या, मुझे पता है आपकी उस मेरे फीडबैक के ऊपर आपने फैसला करना है। आपके पैसे ज़ाया नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर आपने मेहनत किए बगैर वहाँ पर धड़ो मार ChatGPT को पूछा वो तो पूछ के पेश कर देता जी सर, तो फिर मैं वैसे ही फीडबैक दूंगा नीचे। सही हो गया, ठीक है, ठीक हो गया सर आपने आज बात की थी डॉलर कमाने हैं, तो मैं दो मोटो के साथ चल रहा हूँ। डॉलर कमाने हैं, एक मोटो है डॉलर बचाने हैं। हम बहुत सा बिजनेस चाइना फड़ को दे गया रहे मैं हैं। यही बंदा ते तेरा मेरी क्लास ਹੁੰਦਾ कोई नहीं ਲਈ ਨੇ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना मैं उਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ सर ਮੇਰੀ क्लास ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ सर नहीं ਲਈ एक क्लास ली है और उसमें मैंने पूरी डांट सुनी है कि जड़ा ना तो नई क्लास लेनी है नहीं लेनी है, मैंने बता दिया। अच्छा। एक ली है, अच्छा। उसमें डांट मैंने खा ली है अच्छा, आपकी। ठीक तो मैं क्यों नहीं ली है मैं आपको पर्सनल बताऊंगा, नहीं मेरी वो पर्सनल एमरजेंसी रीजन है। देखिए हमने देखें ये इसीलिए रिकॉर्डेड कोर्सेज डाल रहा हूँ। मुझे पता है मैं भी ऐसे इंसान की 100 मजबूरियाँ, मेरे घर के अंदर मेरे भाई का पिछले माह एक्सीडेंट हुआ, आई नो, इसलिए हम रिकॉर्डेड कोर्सेज जा रहे हैं। आई वाज जस्ट किडिंग जी प्लीज। सर हम चाइना को बहुत ज़्यादा बिजनेस देते हैं, थोड़े से हाईटेक चीज़, कोई सोल का मोल्ड बनना है चाइना से बनवा हाँ। लो, इंजेक्शन मोल्डिंग की डाई बननी है चाइना से बनवा लो, ये चीज़ बननी है चाइना से बनवा लो। निज़ाम आलम ग्रुप में मैं जो है ना काम कर रहा हूँ, और अभी मैं रिज़ाइन करके, पहले तो मैं निज़ाम आलम ग्रुप में 9-5 का बैरियर तोड़ा, और अब जो है ना मैं निज़ाम आलम ग्रुप को बिल्कुल लीव करके मैंने अपना स्टार्टअप गुजरांवाला में शुरू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सियालकोट की बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनी को हम वो क्वालिटी का मोल्ड बना के दे रहे हैं जो चाइना बना के देता है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। तो 4 साल हो गए हैं, मेरी वेबसाइट चेक कर लो pakbiogas.com। खुदा की कसम 5 साल हो चुके हैं। 3 मिलियन रुपीज़ को 30 लाख को फूंक चुका हूँ। मुझे पाकिस्तान में मैं जलील हो गया हूँ। मैं एक वो पाक बायो गैस का एक मोल्ड बनवाना था, मुझे यहाँ पर किसी से नहीं बन सका। सर ये मेरे साथ आज जो पार्टनरशिप करना सबसे बड़ा क्वालिटी गैप जो है ना मार्केट गैप है। उसकी रीज़न क्या है, हम लोग नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करते। हम गोरे की वो मशीन जिसकी उसने जो है ना निचोड़ ली है 1990 मॉडल, वो मॉडल ला के उठाएंगे। और जब मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं 15 साल का CNC मशीनिंग का मेरा एक्सपीरियंस है। निज़ाम आलम ग्रुप का CNC डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे से स्टैंड करवाया। बड़ा कमदा बंदा यार। वहाँ पे 3 CNC मशीनें जो है ना चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 बंदों की टीम मैंने तैयार कर दी है। वैसे तो वो कहते हैं ना बैठ के खाने की खीर खाने का टाइम आया, लेकिन वो जो है ना मैं देख रहा हूँ कि मेरे पोटेंशियल का जो है ना लॉक हो गया। pakbiogas.com जाके चेक कर लो। यूनिट के सैंपल्स मैं आपको लाहौर दे दूंगा, ये बना दोगे, पाकिस्तान की भी किस्मत बदल जाएगा। ये किचन वेस्ट है चलने वाला चूल्हा है जो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क बना रहा है, इजराइल। मैंने इजराइल से कैसे यूनिट इंपोर्ट किया, इस पे भी पूरा कॉलम बनता है। सर लेकिन आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। हम पाकिस्तान में 3D प्रिंटर इंपोर्ट करके लाए हैं। ठीक है, हमने एक मशीन मैन्युफैक्चर करनी है, गल्फ में एक्सपोर्ट होगी। अब हमारे पार्टनर हैं, हम ज्वाइन सारे टेक्नोलॉजी पार्टनर है ना। कोई हम जो भी आता है ना, हम उसे कहते हैं यार आ जाओ, तुम्हारा हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ तुम लाए हो, तुम्हारा हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा, मैं अपना शेयर ले रहा हूँ, मिल के करते हैं। तो हम जो है ना तकरीबन इस वक्त हम 3 पार्टनर जुड़ चुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो कह लें गैप हुआ है वो हमारे मुझे भी डाल लो बीच में। सर वो यार जोन से ना हम सर वर्किंग पार्टनर, और हाँ सर हम कोई एम्प्लॉय भी हायर नहीं करते। हमारे जो कोड है ना EMP नहीं है, हमारे कोड WP हैं, वर्क पार्टनर 1 वर्क पार्टनर 2, इस तरह हम कर रहे हैं। वेरी नाइस, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली लड़का रखा है सर। गुजरांवाला की मार्केट का मसला ये है, वो सैलरी नहीं देते जो है ना, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है। बहुत से लोग वो एक अलग टॉपिक हो जाता है फैमिली प्लानिंग मुझे पता का। है। मार्केट में लोग छोटू पैदा करके फेंक रहे हैं, तो जो है ना वो सप्लाई ज़्यादा है। तो चाइना की एक बंदा है जिसने गुजरांवाला में फैक्ट्री लगाई है। आजकल AC/DC फ़ैन आ रहे हैं ऑटोमेटिक, तो वो किट उसके अंदर लगती है जो सारा यूनिट कंट्रोल करती है। वो किट यहाँ पे पाकिस्तान में असम्बल हो रही है, वो चाइनीज़ का यूनिट है। वहाँ पे वो सैलरी दे रहे हैं 20,000 8 घंटे की ड्यूटी की। और मैंने वहाँ से एक लड़का उठाया है अभी कल जो है ना, मैं परसों उसका इंटरव्यू किया, यकम को उसने मुझे ज्वाइनिंग देनी है। क्यों? मैंने उसको कहा था कल ही ज्वाइनिंग दे दो। पहले चाइनीज तो केस करना कि शांति मैं सर बताता हूँ ना, मैं उसको कहा था मुझे कल ही ज्वाइनिंग दे दो, तुम्हारे ये अगले 2-3 दिन ज़ाया जाने। तो उसने बताया कि अगर वो कह रहे हैं अगर तुमने 1 दिन पहले भी छोड़ा ना तो आपके पूरे महीने की सैलरी नहीं मिलेगी।
तो मैंने उसको सर आते ही उसे कहा यार तुम 40,000 मेरे से लो, किचन इनकम तुम्हारी जो सी ना फौरी रेडी हो गई है, आगे तुम अपने आप को प्रूव करोगे तो तुम किस लेवल के हो, तो फिर जो है ना अगर काम ला के दोगे तो जो है ना मैं आप कोई और काम ना करो, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, यू कैन रियली सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में मोल्डिंग का काम, इसी की मार्केटिंग करो, इसी पे बेचो, मैं इसको प्रमोट करता हूँ, लेट्स डू इट टुगेदर। इस पर मुझसे मिल लेना। हाँ जी, नेक्स्ट एनीवन एल्स? हाँ जी, एनी देखो ये ना, आप देखो पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ बन सकती है, उसके मोल्ड हम बना के बेचते हैं। हर कोई बनाना शुरू कर दिया सियालकोट में जो प्रोडक्शन करते हैं, तो सर्च वॉल्यूम इतना है उसका यूएसए में कि फिर भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे ना। तो ऑब्वियसली मैं भी चाहता हूँ उसे सेल आउट करना। आपने ये भी बोला था ईबे एटसी पे अकाउंट में बना लो, तो देखो मैं आपको बात, तो आप सारे सियालकोट से हो? ओके, आप एक काम करें, आप यहाँ रहें और सियालकोट के जो नीचे लोग आए हुए हैं ना, इनसे दोस्ती करने के बाद, हाँ जी वालेकुम सलाम सर, प्लीज़ वीआईपी लोग आए हैं जी, तो सर प्लीज़ बैठिए 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 सर। आप देखिए, आप यहाँ पर रहिए, ये जो पीछे 2-3 लोग वीआईपी लोग आए हैं ना, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐसे ये हिडन ट्रेयर्स हैं, इन लोगों से मिलें। और मैं आपको बात बताऊँ, आप पता क्या करो, खुदा के लिए पिकल बाल पे मत तकिया कर लेना, आप 15-20 प्रोडक्ट्स जो सियालकोट से बिक रही हैं ना, लेदर एप्रन भी लगाओ, जैकेट भी लगाओ, वो कौन सी जैकेट है जापानीज, सुका जान के 10 मॉडल मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, वो लगाओ। $250 की जैकेट है सुका जान की, एक मेकर नहीं है पूरे सियालकोट से बनाने वाला, वो लगाओ। देखो, यू नेवर नो योर लक, फेथ, किस्मत, आपकी जो किस्मत है उसको अपने मद्देनजर रखना है। अली भाई से ये पीछे बेचते हैं ये कॉबॉय आइटम्स, वो लगाओ, तो लगा के ये नेटवर्किंग करो। मुझे इधर आपको आज मेरे लिए नहीं, आपस में मिलना चाहिए था, ठीक है, मैं आंसर कर रहा हूँ। अब एक हर बंदा अपने बारे में बताए, अगर कोई मेकर है, जिस तरह अभी उसने पिच किया कि भाई मैं सीएनसी का काम कर रहा हूँ, मैंने साथ ही बोल दिया कि तूने और कोई काम नहीं करना भाई, मैं ये तेरे साथ मिलकर करता हूँ। आप क्या करो, आप एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से नेटवर्किंग करो, एक दूसरे की चीज़ पकड़ के एटसी पे लगा दो ना यार, एंड सी द रिस्पॉन्स। पिकल बॉल भी लगा दो, पिकल बॉल हम लोग देख रहे हैं सियालकोट में, 2-3 वेंडर से मैं इन कांटेक्ट हूँ, ठीक है, काशिफ भाई भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, वान स्पोर्ट्स वालों से बात चल रही है। हम 100 पिकल बॉल खरीद लेते हैं, फिर सारे बेचो। आप देखो पेप्सी है ना, पेप्सी दुनिया में कितने लोग बेच रहे हैं, सियालकोट में कितने लोग बेच रहे हैं पेप्सी, सियालकोट में हज़ारों बेच रहे हैं, एवरीवन इज मेकिंग मनी। तो हम सारे मिलके एक प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, दूसरी भी बेच सकते हैं, तीसरी भी बेच सकते हैं, पर इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम बैठें और शेयर करें। जी सर, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि सोर्सिंग में क्या होगा, शिपमेंट में मतलब किस तरीके बेटा मसला तो ये है कि ये तो वो है कि मैं मेनू नहीं बताया आपको, अगर मिलता है सियालकोट में तो आप ढूंढ लो। मैंने तो कहा आपसे, मैंने शेयर कर दिया, मेरी वान स्पोर्ट से बात चल रही है, मेरी आपका क्या नाम है बंदे का, तो मतलब सियालकोट में मेकर्स हैं। हाँ हाँ, अब पिकल बॉल की ना ये बैठे हैं मेरे लाला जी अब्दुल कदीर, लाला जी पिकल बॉल दे बनाते हैं क्लोथिंग, क्लोथिंग कदी क्यों, क्योंकि सियालकोट च कोई पिकल बॉल क्लोथिंग की मार्केटिंग नहीं कर रहा, तो ऑर्डर भी तो कदी आएगा। मैंने पहले भी हाँ, तो आप जाएं ना, इनका नंबर लेके जाएं, इनसे मिलें, आप मार्केटिंग करें, वो बनाते जाएंगे। सर मैंने अभी ना कुछ वेंडर से बात किया था, वो कह रहे थे कि वो लोकली हमें प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हाँ, तो बस और क्या चाहिए, यूएसए नहीं भेजेंगे शिपमेंट। तो क्यों भेजनी है यूएसए शिपमेंट? सर यूएसए और मैं भाई बंदा दे देगा तेनों, तो तेरी शिपमेंट भी पहुंचा देगा, अमेरिका से डिस्पैच भी कर। देखो मेरी बात सुनो, हमजा खड़ा हो, ये बेस्ट केस है। हमजा, कितनी आइटम्स आपने एक्चुअल बनाई और कितनी आइटम्स आपने एआई से बनाई? जी आइटम डिज़ाइन हम खुद अपने दिमाग में सोचते हैं कि असल में हमारा मसला आ जाता है पॉकेट्स पे, डिज़ाइंस पे, ठीक है, तो हम सोच लेते हैं कि अच्छा यार इसने एक पॉकेट लगाई है, हम 2 बना के ना चैट जीपीटी को सेम क्यूरी दे देंगे, सेम प्रोडक्ट, तो उसे कहेंगे इस प्रोडक्ट का हमें प्रॉम्प्ट दे दे, प्लस इसके अंदर ये वाली पॉकेट ऐड कर दे, तो हमारी इमेज भी, हमारा आइटम भी चेंज हो गई और हमारा एक न्यू डिज़ाइन भी बन गया, तो वो हमने लिस्ट भी कर दिया। मतलब मल्टीपल टूल्स हैं एआई के जो बनाने आज की मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, आप एक काम करें, पिकल बॉल जाएं,
चैट जीपीटी पे जाएं या मिड जर्नी पे जाएं और आप कहें कि मुझे पिकल बॉल के 10 डिज़ाइन दो, क्लोथिंग के 10 डिज़ाइन दो, और वो नाइकी एडिडास हर दफ़ा प्रॉम्प्ट चेंज करते जाओ कि मुझे 10 डिज़ाइन दो नाइकी इंस्पायर्ड, 10 डिज़ाइन दो एडिडास इंस्पायर्ड, 10 डिज़ाइन दो फलाना इंस्पायर्ड। यस सर। सर हम इंडिविजुअल काम करने की बजाय मैं सोचता था कि जो हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं उनमें हमारा हर बंदे का ग्रुप बन जाए 4 से 5 लोगों का, तो हम काम डिवाइड करके जो आप पूरे हफ्ते का देते हैं उसको सारे को कर नहीं सकते। भाई नमाज तो अपनी अपनी पढ़नी है, तो जुम्मा बाद च पढ़ांगे, पहले तो नमाज तो पढ़ो ना। तुसी बड़े सियाने बन रहे हो कि जी असाइनमेंट दी है मेरी जान दे छुटे, ऐसे नहीं आई, पहले आप जुम्मा में पढ़ा लांगा। हाँ अगले हफ्ते मिलना शुरू हो जाएंगी।